गुड इवनिंग स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। इस वीडियो में आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में बताएंगे, पेपर डिटेल के बारे में। सेमेस्टर 2 में आपको कौन कौन सा पेपर पढ़ना है, ये वीडियो बीए, बीएससी, बीकॉम सभी छात्र छात्राओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा। तो सबसे पहले हम आपको ये बता देते हैं कि आप लोग जो भी लोग ग्रुप में जुड़े हुए थे, तो आप लोग का शायद अच्छा ही गया होगा एग्ज़ाम, क्योंकि लगभग क्वेश्चन जो है हमारी पीडीएफ से ही मैच किए हैं, है ना। क्योंकि हमने बहुत ही आप लोग को लास्ट में ये सारी सुविधाएं प्रोवाइड की थी, है ना। बहुत ही मतलब एग्ज़ाम आ ही गया था, उसी समय आपको हमने कई सारा पीडीएफ, कई सारे सब्जेक्ट का पीडीएफ जो है, सारे बच्चे परेशान थे कि किस तरीके से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कहाँ से आएगा। तो इस तरीके से हमने जो है बहुत ही मुश्किल से और बहुत ही अच्छे तरीके से अरेंज कराया पीडीएफ, जिससे कि बहुत सारा क्वेश्चन आए भी, है ना। तो इसी तरीके से हम जो है आपको आगे सेमेस्टर में भी इसी प्रकार से सहायता प्रदान करेंगे। तो आप लोग क्या कीजिए कि इस ग्रुप में जुड़े हुए रहिए, क्योंकि हर 2027 तक आप लोग जो है 2027 तक हमसे जुड़े हुए रहेंगे। तो अगर जुड़े हुए रहते हैं तो आप लोग को जो है लगातार जो है अलग अलग प्रकार के सहयोग जो है हम प्रोवाइड करेंगे, है ना। तो आइए हम जो है देखते हैं कि आगे का पेपर डिटेल, कि आप लोग को सेमेस्टर 2 में कौन कौन सा पेपर पढ़ना है। बहुत सारे बच्चों ने पूछ रहा है, बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं कि कौन कौन सा पेपर पढ़ना है। तो आइए हम जो है डिस्कस करते हैं। जैसा कि आपको सेमेस्टर 1 में टोटल 6 पेपर पढ़ना था, तो उसी प्रकार से आपको इस सेमेस्टर में भी आपको 6 ही पेपर पढ़ना है। लेकिन आपको किस तरीके से पढ़ना है वो बता देते हैं कि कौन कौन सा पेपर रहेगा, क्योंकि एग्ज़ाम आने से आपको पहले ही तक पता होना चाहिए कि आप लोग का क्या क्या पेपर रहेगा, और आप लोग जो है कन्फ्यूज़न में ना रहें। बहुत सारे बच्चे जो है एग्ज़ाम के 5-6 दिन पहले ही कन्फ्यूज़न में रहते हैं कि अरे भाई कौन सा पेपर है हमारा, ये है वो है क्या है। तो हम जो है पहले ही आपको बता दे रहे हैं, चेता दे रहे हैं कि आपका ये पेपर होगा। तो इस वीडियो को देख लीजिए अंत तक। सबसे पहले आपका मेजर पेपर होगा, 2 मेजर पेपर होगा, मेजर पेपर 2 और मेजर पेपर 3, है ना। जिस प्रकार से आपका अगर मान लीजिए कि कोई पॉलिटिकल साइंस मेजर पेपर है, तो इस बार भी सेमेस्टर 1 में आपका कोई पॉलिटिकल साइंस मेजर पेपर था, तो इस बार भी आपका 2 मेजर पेपर रहेगा, वो दोनों ही पॉलिटिकल साइंस से ही रहेगा। मैथ है तो मैथ, 2 पेपर आपका मैथ से ही रहेगा, अलग अलग चीज़ों के बारे में पढ़ना रहेगा। तो इस तरीके से आपका जो 2 है मेन पेपर रहेगा, जिसको आप जो है मेजर पेपर कहेंगे, तो वो आपका अपना रहेगा। अगर आपने फिलोसफी चूज़ किया तो वो आपका अपना मेजर पेपर है, उसमें से 2 पेपर आपका पढ़ना है ना। कॉमर्स चूज़ किया तो उसका 2 पेपर आपको पढ़ना है। तो इस तरीके से सारे स्टूडेंट का अलग अलग है कॉमन मेजर पेपर रहेगा। तो 2 आपका मेजर पेपर रहेगा, उसको हटा दीजिए। माइनर पेपर आपका 2 माइनर पेपर जो है, पेपर कोड आपका क्या रहेगा, MN2। ये आपको ध्यान दिला दे कि माइनर पेपर जो आपका वोकेशनल रहेगा, वो आपको कहाँ से पढ़ना है। इस बार जो है वोकेशनल, बहुत सारे बच्चे वोकेशनल और डिसिप्लिन का अर्थ नहीं समझते हैं। वोकेशनल जो है एक अलग से यूनिवर्सिटी के द्वारा डिज़ाइन किया जाता है कोर्स। तो आपको ये माइनर पेपर जो है वोकेशनल से चूज़ करना पड़ेगा। बाद बाकी आगे हम बता देते हैं। नहीं रुकिए, चलिए अभी हम आपको बता देते हैं कि किस तरीके से आपको चूज़ करना है मेजर पेपर, है ना। सारा चीज़ हम हटा देते हैं भाई। देखिए, ये जैसे ही सिलेबस का टैब आपके सामने आएगा ना, तो इस सिलेबस के टैब में सबसे नीचे देखिएगा माइनर फ्रॉम वोकेशनल। इसको जैसे ही आप रीड पे क्लिक कीजिएगा तो आपको सारा चीज़ मिल जाएगा, है ना। कैसे मिलेगा देखिए, ये आपका सेकंड सेमेस्टर में आपको क्या पढ़ना है। सेकंड सेमेस्टर में आपको फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स पढ़ना है ना। फिर फोर्थ सेमेस्टर में आपको क्या पढ़ना है इस तरीके से। सिक्स सेमेस्टर में आपको क्या पढ़ना है ये। और हमको तो लगता है कि सारे बच्चों को सेकंड सेमेस्टर में फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर ही पढ़ना है ना। और इसका सिलेबस बहुत ही आसान है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज से सिलेबस आप लोग का मैच करता है। तो ये सारा चीज़ का नोट्स आपको हमारे यहाँ पे एकदम अवेलेबल हो जाएगा। तो हम लोग से जुड़ करके रहिए, हमारा एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर लीजिए। ये सारा कंटेंट फ्री में हम भी जो है वहीं पे आपको प्रोवाइड करेंगे, धनबाद मैथ अकेडमी पे ही, है ना। तो यही आपका सिलेबस होने वाला है सेकेंड सेमेस्टर के लिए। क्या है, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर। आइए अब हम लोग आगे चलते हैं। तो माइनर पेपर मेजर पेपर आपका क्लियर हो गया। एमडीसी में, एमडीसी आपका बहुत सारा सब्जेक्ट है। एमडीसी का भी देख लेते हैं कि एमडीसी में आपका क्या क्या पेपर होने वाला है। एक सेकेंड, एमडीसी में आते हैं। नहीं, एमडीसी में देखिए कि क्या है ना, कि सभी सब्जेक्ट का अलग अलग एमडीसी होता है। चलिए सपोज मान लेते हैं इकोनॉमिक्स है, तो इकोनॉमिक्स का एमडीसी अलग होगा। देखिए यहाँ पे आते हैं नीचे, यहाँ पे मेजर का कोर्स है। हम सेमेस्टर 2 में आते हैं, यहाँ पर भी मेजर का कोर्स है, यहाँ पर भी मेजर 3 का कोर्स है, वही सेमेस्टर 2 का। माइनर है यहाँ पे,
एमडीसी कहाँ गया, एमडीसी देखिए यहाँ पर है। यहाँ पे कोई ऐसा स्पेसिफिक बताया नहीं गया है कि सेमेस्टर, ये देखिए सेमेस्टर 3 के लिए है, हमको सेमेस्टर 3 नहीं चाहिए, सेमेस्टर 2 चाहिए, है ना। तो हमको लगता है कि ये सब तो आगे चल गया। हमको लगता है कि मेजर पेपर आपका एमडीसी के लिए हम आपको आगे कंफर्म भी कर देंगे, यही आपका जो है एमडीसी के लिए सेमेस्टर 2 में होने वाला है। तो इस तरीके से सारे सब्जेक्ट का अलग अलग एमडीसी पेपर है, तो आप लोग एमडीसी पेपर को समझ सकते हैं। एबिलिटी एईसी पेपर में आपका क्या होने वाला है, एईसी पेपर में आप लोग का क्या है ना कि एईसी में आपने हिंदी और इंग्लिश में से कोई सा चूज़, जो सेमेस्टर 1 में चूज़ किया था, मान लीजिए आप लोगों ने हिंदी सेमेस्टर 1 में चूज़ किया था, तो अब आपको सेमेस्टर 2 में इंग्लिश रखना है। अगर आपने इंग्लिश सेमेस्टर 1 में चूज़ किया है तो आपको हिंदी रखना पड़ेगा सेमेस्टर 2 में, ये अलग अलग होगा, है ना। तो स्किल इन्हांसमेंट कोर्स में आपका सेमेस्टर 1 में जो डिजिटल एजुकेशन था, अब वो हट करके मैथमेटिकल कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड एनालिसिस हो जाएगा। इसका भी भरपूर तरीके से जो कोर्स है आपको हमारे ही एप्लीकेशन पे मिलेगा, और आपको कहीं ये सब चीज़ मिलने नहीं जा रहा, क्योंकि ये सभी चीज़ बहुत ही नया है और इस पे हम लोग बहुत ही मेहनत से काम कर रहे हैं। और ऐसा भी नहीं कि फालतू तरीके से काम कर रहे हैं कि क्वेश्चन दे रहे हैं और आ ही नहीं रहा है आप लोग का, और हर चीज़ का ही क्वेश्चन आपको हमारे यहाँ से मिलेगा। तो आपको हमारे यहाँ से बहुत सारे पेपर के लिए हेल्प मिल जाएगा, तो आप लोग हमसे जुड़ करके रहिए। आशा है कि आपको ये सारा 6 पेपर समझ में आ गया होगा कि आप लोग को क्या क्या पढ़ना है। ये फर्स्ट ईयर आप लोग का हर एक साल में, ये क्या हो गया भाई, हर एक साल में 2 सेमेस्टर होता है, यानी पहला ईयर में आपका फर्स्ट सेमेस्टर होगा और सेकंड सेमेस्टर होगा। तो ये आपका सेकंड सेमेस्टर है, जैसे ही आप थर्ड सेमेस्टर में जाएंगे तो ये ईयर जो है आपका सेकंड हो जाएगा, तो आप लोग सेकंड ईयर में प्रवेश कर जाएंगे। आशा है कि आपको ये सारा पेपर समझ में आ गया होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद। ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। बाय बाय।